हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आप सभी का आज के न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, यहाँ पे आगे पीछे थोड़ी क्लिप हो गई है, ये एक दिन की पहले की है, यानी कि शाम की। और यहाँ पे बिटिया रानी जो है कि लेके आई हुई है ये कॉपियाँ। तो पहले 10 रुपए में ना काफ़ी अच्छी मतलब कॉपी मिल जाती थी जब हम लोग पढ़ाई करते थे, और अब देख लीजिएगा 10 रुपए में मतलब ये समझिए कि 8-10 पेज हैं और बस इतनी पतली हो गई हैं कि कुछ भी कार्य करेंगे ना तो ये जल्दी से भर जाएंगी। लेकिन इनके लिए टेस्ट के लिए चाहिए थी, तो फिर यही काम में आ जाएगी। तो अलग अलग कॉपी है और मतलब एक कॉपी में एक सब्जेक्ट रहेगा, तो आसानी से टेस्ट के लिए काम में आ जाएगी। और हो गई है दोस्तों प्यारी सी सुबह। तो सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे ना गाय के लिए गला दिया है दाना, यानी कि जो मैंने दलिया पिसवाया हुआ था ना, तो बस वो मैंने गला दिया है। और यहाँ पे गाय को भी बाहर बांध दिया है और यहाँ का गोबर वगैरह करना है। अभी तो मैं झाड़ू लगाऊंगी, तो झाड़ू लगाने के साथ साथ में ही गोबर को भी झाड़ दूंगी, यानी कि मतलब साथ साथ में सारे काम चलते रहते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों कर लेते हैं मतलब किचन की झाड़ू लगाई और उसके बाद में कर लेते हैं यानी कि काम, सुबह के काम। और यहाँ पे मैंने चाय बनने के लिए रख दी है और साथ साथ में लंच की तैयारी, नाश्ते की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि बिटिया रानी स्कूल जाएंगी ना, तो उन्होंने बोला है कि मतलब मुझे साबूदाने वाली खिचड़ी लेके जाना है। तो रात में उनने साबूदाने गला दिए थे, तो सुबह सुबह जो है कि मैं उनके लिए खिचड़ी बना देती हूँ। तो दोनों तो स्कूल नहीं जा रही हैं, बस एक ही जा रही है बड़ी वाली बेटी, क्योंकि उसका जाना ज़रूरी था। और बाकी दो भी जा रही थी, लेकिन ना बीच में ही उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो जिसके कारण फिर मैंने मतलब घर पे ही रोक लिया है, क्योंकि गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा पड़ने लगी है और आने जाने में वैन में ना काफ़ी गर्म लू जैसी लगती है ना, तो फिर बच्चे ना बीमार हो रहे हैं, तो इस वजह से मैंने फिर नहीं जाने दिया है। और यहाँ पे मेरी सारी चीज़ें कट हो गई है, आलू टमाटर मिर्ची प्याज भी मैं इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि कोई ये फास्ट वाली नहीं है, बस साधारण सी खिचड़ी बना रही हूँ। तो जो है कि प्याज भी मैं इसमें डाल दूँगी। और यहाँ पे ना मैंने अभी फ्रिज में से साबूदाने निकाले हुए हैं, तो ये ना थोड़े से कड़क कड़क से हो गए हैं, क्योंकि जब भी ठंडा कुछ होता है ना तो कड़क से हो जाता है। और यहाँ पे मेरी चाय भी बन चुकी है सुबह की, और पास में कढ़ाई भी मैंने रख दी है, तो बस खिचड़ी बना लेते हैं। और रात में जो है कि मैंने इसमें ना थोड़े से पोंगे तले हुए थे, तो वही वाली मैंने कढ़ाई यूज में ले ली है, क्योंकि ऑयली जो है होता है ना, जैसे कुछ भी बनाओ ना तो फिर उसको साफ करो फिर डबल से करो, तो मैंने ना इसको ऐसे ही रख दी थी, क्योंकि उसमें बना तो कुछ भी नहीं था, तो इसलिए मैंने ऐसे ही रख दी थी। और यहाँ पे खिचड़ी को मैंने फ्राई कर दिया है, यानी कि वही जीरा राई डाल के, और उसमें प्याज डाल दिया, हरी मिर्ची कड़ी पत्ता भी डाल दिए हैं, टमाटर और आलू वगैरह डाल दी। और आलू ना मुझे ज़्यादा लग रहे थे, तो मैंने कुछ आलू बचा लिए हैं थोड़े से, क्योंकि आलू ज़्यादा हो जाते और साबूदाने कम रहते, तो इसलिए मैंने आलू बचा लिए हैं। तो दोनों ही चीज़ें जो है कि थोड़ी मतलब एक जैसी रहेगी ना तो खिचड़ी अच्छी बनेगी। और बिटिया रानी को चाहिए थी साबूदाने की खिचड़ी, तो साबूदाने कम थे, तो जिसके कारण मुझे थोड़े से आलू भी ऐड करना था, क्योंकि आलू उनको खाना नहीं था, तो खिचड़ी मतलब ऐसे खाना था कि जो साबूदाने की हो। तो फिर मैंने थोड़े से अपने मतलब हिसाब से थोड़े से आलू मिला, लेकिन आलू ना ज़्यादा हो गए थे, तो इसलिए मैंने बचा लिए, क्योंकि अभी मैं सब्जी बनाऊंगी ना तो उसमें काम में आ जाएंगे। और यहाँ पे मैंने टमाटर भी डाल दिए थे और खिचड़ी बन के हो गई है रेडी दोस्तों। और आप सभी भी आ जाइएगा आज का नाश्ता करने के लिए। और यहाँ पे बस इनका टिफ़िन बॉटल सभी चीज़ें मैंने इनको दे दी है। और यहाँ पे ये मतलब ड्रेस वगैरह तो पहन लेती हैं, लेकिन इनसे ना चोटी नहीं होती, और बाकी ये अपना सारा काम कर लेती हैं। तो यहाँ पे इनकी कर देते हैं चोटी। और चोटी करने में ना जो पीछे के मांग निकालते हैं ना,
तो इनके बड़े नखरे होते हैं कि मम्मी टेढ़ी निकाली, ऐसी निकाली, वैसी निकाली, बस। तो मुझे ना 2-3 बार निकालती हूँ तब जाके निकलती है। और इनकी ना थोड़ी-थोड़ी सी कटिंग करवा दी गई है, तो अभी इनकी चोटी गुथ के नहीं कर रही हूँ, बस ऐसे ही बांध देती हूँ, क्योंकि गुथ के करूँगी ना तो बाल निकलते हैं, तो इसलिए मैं फिर ऐसे खुली कर देती हूँ। तो दोस्तों, जो मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं, जो लोग मुझे प्यारे-प्यारे से कमेंट करते हैं, आप सभी का दिल से धन्यवाद। ऐसे ही आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा ताकि न्यू ब्लॉग में आप सभी के लिए ला सकूँ। और यहाँ पे बिटिया रानी हो गई थी तैयार, और फिर इनका आज टेस्ट है तो बोलने लगी मम्मी थोड़ा सा मुझसे जो है कि क्वेश्चन आंसर पूछ लो, तो वही मैं पूछने लगी थी। और जो है कि बिटिया रानी स्कूल चली गई हैं और उसके बाद में अब कर लेते हैं घर के काम। तो अभी तो मेरे थोड़े से ही काम यानी कि ना के बराबर हुए हैं, सारा काम मेरा रह गया है दोस्तों। और ये मेरा सिंपल सा मॉर्निंग रूटीन है जो कि मैं आज आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। और वैसे तो कुछ दिखाना रहता है, कुछ नहीं रहता है, जिसके कारण जो है कि मतलब क्लिप मिस हो जाती है। और यहाँ पे रात के साफ करे हुए बर्तन रखे थे, तो एक जो है कि टब मैं खाली कर रही हूँ, क्योंकि अभी मैं बर्तन साफ करूँगी ना तो मुझे ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पे मैंने पानी इसलिए डाला हुआ है क्योंकि इन दिनों में इतनी ज़्यादा धूल उड़ रही है दोस्तों कि मैं क्या ही बताऊँ, क्योंकि नीचे भी कच्चा है और दीवार वगैरह भी कच्ची है। और जो है कि मतलब इतनी ज़्यादा धूल हो जाती है कि मैं कितना भी करूँ ना उतना कम ही है। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे मैं सफाई करूँगी ना तो बस कुछ देर ही सफाई दिखेगी और उसके बाद में फिर वैसा ही हो जाएगा। तो आप सभी तो देखते हैं दोस्तों कि काम करती हूँ कि नहीं करती हूँ, लेकिन देखने वालों को तो यही लगता होगा कि ये काम नहीं करती है। तो यहाँ पे मैंने पानी इसलिए डाला है ताकि धूल ना उड़े और अच्छे से झाड़ू लग जाए। और जब धूल उड़ती है ना तो वो झाड़ू जैसी ही मुझे लगती ही नहीं है। तो यहाँ पे ना किचन में अच्छे से झाड़ू लगा लेंगे, क्योंकि झाड़ू लगने को तो अभी सभी दूर रह गया है। और वैसे सुबह थोड़ी सी मैंने मतलब किचन में ही लगाई थी, थोड़ी सी का मतलब है कि जो रात की जो झाड़ू रहती है ना वो हमारे यहाँ पे पहले झाड़ू लगाई जाती है, उसके बाद में ही कुछ मतलब जैसे किचन में कुछ काम कर रहे हैं ना झाड़ू लगा कर ही किया जाता है। तो मैंने फिर ऐसे ही झाड़ू लगा ली थी, उसके बाद में सारा सामान जमा के और फिर डबल से झाड़ू लगाई। और अब आ गए हैं हॉल में, तो मैंने बेडरूम की भी जो है कि थोड़ी सी सफाई कर दी है, क्योंकि अभी छोटी बिटिया रानी सो रही है, उनको मैंने नहीं जगाया हुआ है और बीच वाली उठ गई हैं। तो इनको ना मुंह धोने के लिए कुछ बर्तन नहीं मिल रहा था। मतलब ये इतनी आलसी है कि मैं क्या ही बताऊं, यानी कि सामने चीज़ रखी रहती है तब भी दिखाई नहीं देती है। बस मतलब बार बार पूछ रहे मम्मा ये करूं, मम्मा वो करूं, तो बस मतलब बार बार मुझे ही डिस्टर्ब करती रहती है। तो बीच बीच में बच्चों को भी देखना पड़ता है दोस्तों, और घर के काम ऑलरेडी इतने सारे हो जाते हैं। और जो गेहूं का काम देख रहे हैं तो अभी उसका मतलब फुल स्टॉप लगा हुआ है, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ छान के फटक के रख दिए हुए हैं, क्योंकि 2-3 दिन सोचा मैंने कि रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद में फिर से इनको मिट्टी वगैरह देखूंगी, क्योंकि जल्दी से ये साफ हो जाएंगे। और सारे ही काम करने के बाद में दोस्तों आ गई हूँ मैं खाना बनाने के लिए। तो सब्जी तो मैं अभी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि खिचड़ी रखी हुई है तो नाश्ता वगैरह हो जाएगा। और पहले तो रोटियां सेक लेती हूँ, उसके बाद में कुछ सब्जी वगैरह बनाऊंगी, क्योंकि अभी से भी बना लूंगी, खाने वाला कोई नहीं है। और हस्बैंड जी दोपहर को ड्यूटी जाएंगे, वो ही 2 बजे, तो उनके लिए भी काम आ जाए। और अभी से बना के रख लूंगी ना तो फिर वो शाम को जो है कि खराब होने का डर रहता है। तो इसीलिए मैं जब भी खाते हैं ना तो गरम गरम सा बना लेती हूँ। तो पहले तो रोटियां सेक लेती हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा लगने लगी है कि दोपहर को जो है कि ज़्यादा देर किचन में काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी हम लोगों को करना पड़ता है। और यहाँ पे आटा लग गया है और 4 से 5 रोटियां मेरी बची हुई थी, तो अब इनको कोई भी नहीं खाएगा, क्योंकि
अगर मैं ऊपर रखती हूँ ना तो वैसे तो जो रोटी कड़क हो जाती है ना तो इतनी अच्छी लगती है, जैसे सब्जी वगैरह से हम लोग खाते हैं ना तो काफ़ी अच्छी लगती है, लेकिन कड़क नहीं हो पाती है क्योंकि मैं इधर रखूँ ना तो चूहे आ जाते हैं और मतलब मैं रख ही नहीं पाती हूँ। तो इस वजह से जो है कि गाय के लिए इनको देना पड़ता है, यानी कि दाने के साथ साथ गला देते हैं। और यहाँ पे बेलन चकोटी में फिर से धो लेती हूँ क्योंकि कीड़े मकोड़े छिपकली वगैरह रहती है ना तो इस वजह से डर सा लगा रहता है। और इस टाइम ना छिपकली इतनी ज़्यादा आ रही हैं, यानी कि उनके मतलब जो बच्चे रहते हैं ना छोटे छोटे वो काफ़ी सारी दिखाई देते हैं। और यहाँ पे रोटियाँ मतलब बनाऊंगी और साथ में बिटिया रानी ने सब्जी निकाल के दे दी है। तो आज सब्जी में बनेगी भिंडी और आलू टमाटर की सब्जी, यानी मिक्स सब्जी बनेगी। तो सूखी सब्जी बनाऊंगी और जो है कि सबसे पहले तो रोटियां सेक लेते हैं, उसके बाद में ही सब्जी बनाएंगे। तो पहली रोटी गाय के लिए होती है और बाकी रोटियां हमारे लिए बनती है। तो दोस्तों आप सभी यूं ही चैनल पर बने रहिएगा और छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप सभी को आज का व्लॉग कैसा लगा हुआ है। और वैसे दोस्तों अब ना वीडियो बनाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं होता है क्योंकि 1.5 साल हो गया है और पहले मुझे पता नहीं था, और लेकिन मतलब ऐसा लगता है कि अब वीडियो बनाना बेकार की बात है। तो मन तो नहीं होता है दोस्तों, लेकिन जो है कि अपनी तसल्ली के लिए बना देती हूँ। और सोचा तो मैंने बहुत कुछ था कि मैं मतलब यूट्यूब पर सक्सेस हो करके उन लोगों को जवाब देना चाहती थी जिन लोगों की वजह से मैं यूट्यूब पर आई हुई थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि हार सी गई हूँ। तो कोई बात नहीं दोस्तों, लेकिन जब भी मन होगा तब मैं आप सभी के साथ जो है कि अपना रूटीन शेयर करती रहूँगी। और यहाँ पे मेरा काम करने के बाद में नहा धो लिया है और थोड़ी सी मैंने मंदिर की सफाई भी कर दी, यानी कि जो पेपर वगैरह था वो भी चेंज कर दिया है, नीचे साइड रह गया है, बस ऊपर ही ऊपर किया है क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। और बिटिया रानी को भी नहला दिया है, छोटी वाली को, तो वो भी साथ साथ में पूजा करने के लिए आ गई हैं। और यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ भगवान की और वो लोग मतलब वो आपको पूजा करके दिखा रही है, मतलब भगवान की तो नहीं कर रही हैं, बस कैमरे में मतलब आपके साइड कर रही हैं, जैसे मैं कर रही हूँ वैसे वो कर रही हैं। और मैंने तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। और अगरबत्ती आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने छोटे बच्चे को पकड़ाई है, लेकिन इनकी जिद ऐसी होती है ना कि एक बार जिद कर लेती है तो इनको फिर करना ही पड़ता है। तो इसलिए मैंने अगरबत्ती इनको पकड़ा दी है और दीपक से मैं कर लेती हूँ। तो बस ऐसे करके कुछ मेरी पूजा हुई है दोस्तों। और अभी टाइम ना 10:30 बजे का हो रहा है, नल भी चले हुए थे, पानी भी भरा, बर्तन भी साफ किए, यानी कि सुबह के टाइम जो है कि 11 बजे से पहले मेरे ये A to Z काम हो चुके हैं। और यहाँ पे ये देखिए इस टाइम ना फूल काफ़ी कम हो गए हैं, यानी कि गिने चुने फूल मिले हुए हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ने लगी है कि फूल भी काफ़ी कम हो गए हैं। और यहाँ पे जितने मिले हैं उतने मैंने चढ़ा दिए हैं। और जो है कि आप सभी भी मेरे छोटे से मंदिर के दर्शन कर लीजिए भगवान के, क्योंकि मेरा छोटा सा मंदिर है जो कि मैंने अपने हाथों से खुद इसको बनाया हुआ था। और अंदर की पूजा हो गई है, उसके बाद में चलते हैं बाहर तुलसी जी को जल चढ़ाने के लिए। और आप सभी देख ही सकते इतनी ज़्यादा कड़कती धूप हो गई है, यानी कि 10:30 बजे ऐसा लगने लगा है कि बाहर ना निकलो, लेकिन मुझे तो अभी बाहर भी जाना है। तो इस वजह से जो है कि मतलब थोड़ी सी मजबूरी हो जाती है, नहीं तो अभी इस टाइम मेरा सारा काम हो जाता है, उसके बाद में आराम भी कर लेते, लेकिन आराम नहीं हो पाता है। तो मुझे तो बाहर भी जाना है अपने घर के सारे काम निपटाने के बाद में। और यहाँ पे तुलसी जी को भी जल चढ़ा दिया है, अगरबत्ती वगैरह लगा दी है। तो दोस्तों इसी के साथ ब्लॉग का करते हैं एंड।